Welcome back to the channel. Today we are going to explore something really exciting, history. But wait, what is history and why do we even study it? Let's find out together. आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है और हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री हमें क्या बताता है और हिस्ट्री के बारे में ही हम ऐसे कुछ चीज़ें एग्जाम्पल की मदद से जानेंगे और हम इस वीडियो में कुछ फ़न फैक्ट भी जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हमें पास्ट के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं वही हमारा क्या होता है, हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री हमें क्या बताता है कि बहुत लंबे टाइम पहले क्या हुआ था, वहाँ के लोग किस तरीके के रहते थे, क्या लोगों ने डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवर किया था और कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें और लाइफ चेंज होती चली गई। उस टाइम पे लोग किस तरीके से उन्होंने फूड खाना स्टार्ट किया, उन्होंने प्लांट ग्रो किए, फिर उन्होंने उससे फूड बनाया, तो किस तरीके से धीरे धीरे चीज़ चेंज हुई, लोगों ने कैसे टूल्स एंड वेपन्स यूज़ करते थे। तो इस तरीके की चीज़ें हिस्ट्री में पहले कैसे क्या होता था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें कैसे चेंज होते चली गई। ठीक है, तो ये तो हमारा था कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, कि हमें हिस्ट्री पढ़नी ही क्यों चाहिए। हमारे माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री तो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल ही नहीं है, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं कि ये डेट्स होता है इसमें। बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द dates. It is very interesting if we learn this in an interesting way in a story form. Okay, so why should we study history? तो to learn about early humans, पहले के आदि मानव हम जिन्हें कह सकते हैं कि अर्ली ह्यूमंस के बारे में जानना, उनके बारे में समझना कि कैसे वो लोग अपना लाइवलीहुड चलाते थे, वो कैसे हंट करके फिर उसे खाते थे, फूड को इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स वगैरह जो होते थे, फ्रूट्स वगैरह कंदमूल वगैरह खाते थे और किस तरीके के टूल्स बनाते थे, इस चीज़ों के बारे में हमें हिस्ट्री बताता है। टू नो अबाउट किंग्स एंड किंगडम, किंग्स और किंगडम, किंग जैसे अशोका, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त जैसे कई सारे राजा थे और उनका साम्राज्य किस तरीके का था उसके बारे में भी हमें हिस्ट्री बताता है और ये चीज़ें हमें जानने को मिलती है। टू अंडरस्टैंड एशियंट बिल्डिंग, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट, हमें बिल्डिंग, टेम्पल और मॉन्यूमेंट के बारे में भी हिस्ट्री से ही पता चलता है, इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी भी चाहिए। जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया तो किसकी याद में बनवाया, मुमताज़ की याद में बनवाया, तो उन्होंने अपनी बेगम की याद में बनवाया। तो ये भी चीज़ें हमें कैसे पता चली, उन्होंने आके तो हमें पर्सनली बताया नहीं था, हमें पता कैसे चला, हमें पता चला क्योंकि हम इसको हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें पता चली है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है टू सी हाउ लाइफ हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम, कैसे लाइफ ओवर टाइम कैसे चेंज होती चली गई। जैसे पहले हम लोग बैलगाड़ी पे जाते थे, अब हम किस पे जाते हैं, अब हम बुलेट ट्रेन जैसी चीज़ें आ गई हैं तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, और टू लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट, हमें अपने पास्ट से सीखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें वॉर वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, क्यों, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब हमें करना चाहिए। तो ये क्या है कि पास्ट हमें एक लेसन देता है, हमें सीख देता है कि जैसे कि वॉर में हमेशा हमें लोगों की डेथ होती है, कई सारी चीज़ें नुकसान होती है, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए हमें अपनी हिस्ट्री को देखते हुए हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि कई आइडियाज़, वंडरफुल थिंग्स, इन्वेंशंस और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हिस्ट्री से पता चलता है, जिसे हम आज की लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, या उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हो तो उससे सीख के हम उसे आगे नहीं दोहराते हैं। ये चीज़ें हो गई, पहले के टाइम के कस्टम, ट्रेडिशन और बिलीफ अलग थे, अब धीरे धीरे वो चीज़ें भी चेंज हुई है। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या करता है, पास्ट को कनेक्ट करता है किससे, प्रेजेंट से, एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इन अ बेटर वे। ओके, तो हिस्ट्री एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ग्रेट टीचर है हमारे लिए। हिस्ट्री क्या है, एक ग्रेट टीचर है कि जिससे कि हमें पता चलता है, जैसे कि हम एग्जांपल वॉर का ही ले लेते हैं, हमें पता चला कि उससे काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है वॉर में, तो हमें वी मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल इन एनी कॉस्ट। ठीक है, कि हमें किसी भी हाल में उसे अवॉइड करना चाहिए, किसको, वॉर को। ओके, चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उससे हम समझने की और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री हमारे लिए बेनिफिट होता है। जैसे कि हम महात्मा गांधी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये लेसन हमें उनसे क्या सीख मिलती है कि हिस्ट्री में आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट 200 ईयर्स क्या किया था, अब हमारे देश पे कब्ज़ा किया था। ठीक है, और इंडिया के जो लोग थे वो अपनी ही कंट्री में फ्री नहीं थे।
तो कई सारे इंडियंस ने क्या किया, इसके लिए लड़ाई की थी, बट कईयों ने वायलेंस और वेपन्स का यूज़ करके इसे किया था। तो हमारे उसके बाद हमारे ग्रेट लीडर आए जो कि कौन थे, महात्मा गांधी थे। उन्होंने नॉन वायलेंस पे बढ़ावा दिया। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी हमारे अहिंसा प्रिय थे, कि जो हिंसा पे विश्वास ही नहीं करते थे। उनका मानना है कि हर चीज़ हिंसा से हो सकती है, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने दो उनके पीसफुल प्रोटेस्ट थे इंपॉर्टेंट, कई सारे उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे, बट हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं तो हम मेन दो देखते हैं। दांडी मार्च हो गया, जो उन्होंने ब्रिटिशर्स का जो अनफेयर लॉ था उसे ब्रेक किया था। जो उन्होंने सॉल्ट पे टैक्स लगाया हुआ था तो उसको क्या किया था, क्योंकि ये अनफेयर था, अनफेयर ब्रिटिश रूल था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, इस लॉ को ब्रेक किया था। एंड सेकंड था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें कि ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ो जैसे मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। किस तरीके से, तो पीसफुल तरीके से। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि पर फिर भी 1947 में इंडिया ने फ्रीडम मिल गई थी इंडिया को, पर किसी युद्ध से नहीं मिली थी, पर सच्चाई से, शांति से और एकता से। तो इससे हमने क्या सीखा कि वी कैन ब्रिंग चेंज विदाउट वायलेंस, हम बिना वायलेंस के भी चेंज ला सकते हैं। हमें सच्चाई, जस्टिस और पीस के लिए हमेशा स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमने समझा कि हम हिस्ट्री से हम चीज़ें सीखते हैं, तो हमने ये सीखा कि हाँ भाई, हम बिना लड़ाई झगड़े के भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी हम पार कर सकते हैं। ठीक है, और हमें हिस्ट्री क्या बताता है, हिस्ट्री हमें इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बताता है, कि जैसे कि कोई सा युद्ध कब हुआ था, कोई रिवॉल्यूशन और ग्रेट डिस्कवरीज कब हुई थी। ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है, हिस्ट्री के बारे में ही पता चलता है। हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं कोई चीज़ की, फर्स्ट पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। और हमें हिस्ट्री में द लाइफ्स ऑफ पीपल, किंग की, क्वीन की, फार्मर, ट्रेडर्स, आर्टिस्ट एंड कॉमन पीपल की लाइफ उस टाइम पे किस तरीके की थी, उस बारे में भी हमें हिस्ट्री बताता है। इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ के बारे में बताते हैं, इसकी आग की, व्हील, राइटिंग, पेपर एंड प्रिंटिंग, इन सब की डिस्कवरी, इन्वेंशन किस तरीके से हुए थे, ये भी हमें हिस्ट्री में पता चलता है। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हिस्टोरियन, हिस्टोरियन क्या होता है, ठीक है। तो हिस्टोरियन हम कैसे समझ सकते हैं, द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियन। ठीक है, एक ऐसा स्कॉलर जो पास्ट के बारे में स्टडी करता है उसी को हम हिस्टोरियन कहते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है पुरानी बुक से, कॉइन से, टूल, बिल्डिंग एंड मैनी मोर। ठीक है, और ये इसे लिखता है और एक्सप्लेन करता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ होगा। अब एकदम पुराने टाइम में तो हमारे पास कोई रिटर्न फॉर्म नहीं था, तो हमने क्या किया, हम वहाँ के कॉइन, बिल्डिंग, इन सब को ऑब्जर्व करके इन्होंने, हिस्टोरियन ने चीज़ों को लिखा है। ठीक है, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड, व्हाट दे बिलीव एंड हाउ द वर्ल्ड चेंज ओवर द टाइम। अब हम फन फैक्ट पढ़ लेते हैं एक। द वर्ड हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है वो कहाँ से आया था, ग्रीक वर्ड, कहाँ से, हिस्टोरिया से, जिसका मतलब क्या होता है, इंक्वायरी और टू नो बाय आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हिस्टोरियन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम कह सकते हैं ए हिस्टोरियन इज़ लाइक अ डिटेक्टिव ऑफ द पास्ट। हिस्टोरियन क्या है, एक तरीके से डिटेक्टिव है पास्ट का, कि पास्ट के बारे में एकदम बारीकी से ढूंढ के हमारे लिए लेकर आता है। ओके, चलिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड द पास्ट, learn for the present and prepare for a better future। ठीक है, सो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।